अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतल हवारी है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर तरीके से देखा, क्या चीजें होती हैं, किस तरह की हैं, इमेज रेजोल्यूशंस क्या हैं, हर चीजें की। नाउ वी गोना स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज डाटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है। डाटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू वायरलेस, किस तरह ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से जा रहा है, तो वो सारी चीजें डिटेल के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर डाटा ट्रांसमिशन में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। मेथड, किस किस्म का मेथड यूज कर रहा है और क्या टाइप है डाटा की जो ट्रांसमिट हो रही है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि डाटा जो है वो बहुत सारे पैकेजेस के अंदर ब्रोकन होता है एक जगह जाने से दूसरी जगह जाने के लिए। एक स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट क्या होता है कि पैकेट अगर मिल रहा है, कहाँ से ट्रैवल हो रहा है, किस तरह जाता है, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। और पैकेट स्विचिंग क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो राउटर के क्या रोल्स होते हैं। और सीरियल पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है, किस किस किस्म की ट्रांसमिशन आती है। एंड इन द लास्ट यूनिवर्सल यूएसबी जो होती है हमारे पास, वो किस तरह से काम करती है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज डाटा पैकेज। बेसिकली जब मैं डाटा पैकेट की बात करता हूँ, जब इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल मेरे पास मौजूद ये है कि जब आप देखेंगे आपके एरियाज के अंदर टीसीएस हैं जो कुरियर वाले होते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे डाटा पैकेज आ रहे होते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारा डाटा आ रहा होता है, पैकेज आ रहे होते हैं, एनवेलप्स आ रहे हैं, जो होता है बहुत सारी बॉक्सेस आते हैं जो यहाँ से एक जगह दूसरी जगह जा रहे होते हैं, विद इन पाकिस्तान, विद इन कराची। तो हम उसको एग्जांपल में रखते हुए हम सोचेंगे कि डाटा पैकेट क्या है। हर एक पैकेट जो है उसका डाटा पैकेज होता है, जिसकी एक क्वालिटी स्मॉल भी क्वालिटी हो सकती है, बिग भी क्वालिटी हो सकती है, सही है। उसकी हर एक चीज को देखेंगे। अब यहाँ वो बात कर रहे हैं कि आइडिया जो होता है, हम जो डाटा को स्प्लिट करने का, उसके होता है कि उसके अंदर हमारे पास जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो हमारे पास इजी रहता है उस चीज को कलेक्ट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा होता है वो बेसिकली सिक्योर रहता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि डाटा पैकेट जो होता है वो पैकेट तीन चीजों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहली चीज है हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर, सही है। तीन चीजें हमारे पास, एक डाटा जो पैकेट है, एक पैकेट जो होता है वो तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब सबसे पहले हेडर की बात करते हैं। हेडर क्या है मेरे पास, जिसके ऊपर आईपी एड्रेस होता है जहां से सेंड किया जा रहा है या जिसके पास जाना है, दोनों की चीजें मौजूद होंगी। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होते हैं और साइज क्या पैकेट, ये हमारे पास हेडर आ गया। हेडर मतलब उस फ्रंट की ओर सामने होती है। हम टीसीएस में जाते हैं, देखते हैं भाई हमारे फ्रंट पे सामने चीज मौजूद होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई जो है वो आईपी एड्रेसेस क्या है उसके, कि किस जगह से आ रहा है, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है। अगर इसके अंदर इससे रिलेटेड और कोई पैकेज, सपोज करें मैं अगर टीसीएस ऑफिस जाता हूँ, वहाँ मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो 10 पैकेट्स हैं और 10 पैकेट जो है अलग अलग जगह पे जाने हैं या एक जगह पे जा रहे हैं, शायद सपोज करें सारे 10 के 10 पैकेट एक जगह जाने हैं। और वो ज़ाहिर है अलग अलग पैकेट्स को उनको नंबर काउंट कर देंगे, दैट्स द सीक्रेट नंबर ऑफ पैकेज कि कितने टोटल हैं और ये नंबर क्या है इसका। देन द साइज ऑफ पैकेट की, उसकी कितनी साइज है। कंप्यूटर्स में बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाइट्स में चली जाएगा। देन द सेकंड थिंग इज पेलोड। पेलोड क्या है, द एक्चुअल डाटा इन द पैकेट विच इज, हमारे पास पेलोड कहलाता है कि एक्चुअल डाटा पैकेट्स का कितना है वो हमारे पास पेलोड कहला देगा। ट्रेलर क्या है कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस मेथड के थ्रू जाना है, और उसके अंदर अगर कोई मसला मसाइल आता है तो उसकी एरर चेकिंग किस तरह से होगी। ये मेरे पास ट्रेलर चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर एक पैकेट की क्या क्या चीजें हैं, और हमने सब चीजें देख ली। अब उसके बाद हर एक पैकेट का एक पैकेट ट्रेलर कॉन्सिस्ट होता है जो हमने आपको बताया। अब एरर मेथड, जब हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन, एरर चेकिंग मेथड के अंदर, तो हमारे पास सीआरसी विच इज साइक्लिक रिटर्सिव चेकिंग जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है सेंडिंग कंप्यूटर एडिंग 1 बिट जो होती है वो पेलोड के साथ होती है, हेक्सा वैल्यूज हमारे पास होती है भेजने से पहले, आने से पहले। हर एक पैकेट का अराइव करते हुए उसकी रिकैलकुलेशन की जाती है कि जब पैकेट आए तो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं कि सारे पैकेट्स आएंगे कि नहीं आए हैं। कंप्यूटर जो है वो चेक करता है कि वैल्यू जो सेंडर से होती है वो वैल्यू चेक कर रहा होता है कि भाई मेरे पास कितने वैल्यूज आ गए हैं। आपके पास जो लिस्ट होती है, सपोज करें कि यहाँ से मैंने टीसीएस के जरिए भिजवा, तो जब टीसीएस के ऑफिस में पहुंचेगा तो सारे पैकेज वो उनके पास भी एक हार्ड कॉपी होती है, उसमें वो देखते हैं कि हाँ भाई इस पैकेज का जो है वो इतने पैकेट्स रिसीव हो गए या इतने रह गए। ठीक है, दोनों वैल्यूज को मैच करते हैं और उसमें देखते हैं कि एरर डिटेक्शन वगैरह तो नहीं है, या अगर मसला होता है तो उसको रीसेंड किया जाता है। अच्छा, अब आती है पैकेज स्विचिंग बात। पैकेज स्विचिंग बहुत जबरदस्त चीज है। सपोज एग्जांपल, पैकेज स्विचिंग में होता है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप जो है वो डाटा सेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जब मैं यहाँ से बात करूंगा यूट्यूब पे डालता हूँ या चीज इसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे देखा जाता है। तो बेसिकली वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी तक जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ऑब्वियस बात है कि जब पैकेट की सेंड कर रहे होते हैं तो किसी राउटर के थ्रू सेंड हो रहा होगा। मेरे घर से जो है वो राउटर लगा हो जो इंटरनेट ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर है, वो उस पर वर्ल्ड के अंदर उस चीज को छोड़ेगा, पैकेट्स को, और वो पे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचेगा। लेकिन वो पहुंचेगा कैसे? उसके बाद आईपी एड्रेसेस और सेंडर जो भी आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं वो मौजूद होते हैं कि कहाँ से जा रहा हूँ और कहाँ पहुंचना है, ईच एंड एवरीथिंग जो हमने अभी देखी पैकेज के उसके ऊपर, पैकेज स्विचिंग के ऊपर देखी कि क्या चीज आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे वो देखें, इसने डिफरेंट रूट बनाए हुए कि एक पैकेट यहाँ से निकला रूट ए से, R1 R2 R3 R4 सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जा रहे हैं। अब R1 to R10 रिप्रेजेंट द राउटर्स नोड्स इन द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। अब जो राउटर्स हैं बेसिकली ये दे आर द सिग्नल्स, यहाँ पे पहुंचे चेक पॉइंट्स कह सकते हैं इनको मैं, कि मैं एक पे पहुंचा चेक पॉइंट हो गया, सेकंड पे पहुंचा चेक पॉइंट आ गया, उसने कौन सा रास्ता लेना है जो उसको इजिएस्ट लग रहा है, वो सब चीजें इसमें आ जाती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ से जो मैं गुलशन जा रहा हूँ, अब मैंने डिफेंस से गुलशन जाना है तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे रूट्स हैं। मैं रोड पे निकलता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ मैनी रूट्स व्हिच आई कैन ओनली टेक विद एनी रूट आई वांट, एंड मेरे टाइम कम से कम मेरे पास वहां पे डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली जो R1 राउटर्स हैं, बेसिकली ये भी सब नोड्स ही है, ये रूट्स हैं, सिग्नल्स हैं, टर्न्स हैं। ठीक है। तो अगर एक सेंडर यहाँ से राउटर 1 से सेंड करता है, तो अगर वो सपोज करें वो यहाँ से R2 पे जाता है, R2 के बाद वो R5 पे जाता है, R5 के बाद R8 पे जाता है, R8 के बाद R7 पे जाता है, R7 के बाद R4 पे जाता है, एंड इन दी एंड वो राउटर भी पहुंच जाता है। तो उसने अपना डेस्टिनेशन खुद देखा कि जहाँ पे ट्रैफिक उसको कम मिलेगी उस ट्रैफिक को वो जो है वो डिसाइड करके अपना रूट को आगे निकलेगा। यही चीज यहाँ पे बताई गई कि each package can be sent independently from starting point to end point at the destination. The packet will need to be reassembled into the correct order. जाहिर सी बात है, पैकेट बहुत सारे होते हैं, वो आगे पीछे मिल सकते हैं। कभी पैकेट 2 आ रहा है, पैकेट 3 आ रहा है, फिर पैकेट 8 आ गया, वो सारे फिर रीअरेंज होते हैं, देन आपको जो है वो मैसेज रिसीव होता है। जो आप बहुत पुराने पुराने जो हमारे पास फोन होते थे बटन वाले, कभी कभी हम पास होते, अगर वो अभी भी आप यूज करते हैं तो हमारे पास अक्सर जो है मैसेज आता है, उसके बाद वो दोबारा लोड होता है, फिर पूरा मैसेज होता है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वो पैकेजेस जो है हमारे पास लेट रिसीविंग हो रही होती है, राइट। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि मैं यहाँ से अगर सपोज करें मुझे जो है वो मेट्रोपॉलिटन में भिजवाना है, जौहर तक मुझे जाना है, तो मैंने अपने सपोज करें मुझे यहाँ से 10,000 रुपये जो है वो भिजवाने हैं। अब मेरे पास सपोज करें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका जो है वो रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करूँ, तो मैंने जो है वो अपने 10,000 रुपये जो है वो 500 के नोट्स में कन्वर्ट करवाए, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट बंदों को दे दिया कि भाई इस बंदे को जाके देना, और किसी को नहीं पता कि कौन सा बंदा कौन सा। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट होके मैंने पैसे भिजवा दिए। अब वो मेरे जो नोट्स हैं वो एक जा रहे हैं, गलियों से जा रहे हैं, कहीं रूट से ले रहे हैं, कोई किसी बस से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, वो सब एक बंदे के वहां पहुंच के उसको 10,000 रुपया इकट्ठे मिल गए। अब इन दी एंड कोई पैकेज मेरा ऐसा है जो हैक हो जाता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो जाता है, तो मेरे पूरा जो डाटा है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई हैं। ईच पैकेज विल फॉलो इट्स ओन पाथ, रूट्स विल डिटरमाइन द रूट और ईच पैकेज, रूटीन सिलेक्शन डिपेंड, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो मैंने आपको बताया कि किस तरह वो ले सकता है, सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे वो एक डिजाइन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर दिया हुआ है। कंप्यूटर ए ने 1 2 3 4 5 पैकेजेस जो है वो एक डाटा भेजा जिसको 5 पैकेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखें, 2 पैकेज यहाँ से जा रहे हैं, 3 पैकेज यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ पे जाके एक पैकेज ऊपर जा रहा है, एक पैकेज नीचे जा रहा है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इन दी एंड अगर मैं देखता हूँ, मेरे पास जो राउटर बी पे रिसीविंग होती है, अब सारे जो है वो पैकेट रिसीव हो गए। इनकी ऑर्डर की बात नहीं करेंगे कि ऑर्डर, ऑब्वियसली ऑर्डर बहुत डिफरेंट हुआ हुआ है, लेकिन सबसे पहले रेड है तो वहां पे सबसे महरून है, उसके बाद दूसरा कलर है, ऐसा इस तरह पैकेज स्विचिंग की ये सिंबल होती है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो अपने आप को प्रॉपर, क्योंकि इनके नंबर्स फॉलो होते हैं, हेडर्स के अंदर सारी चीजें मौजूद होती है, राइट। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, ये जरूरी तौर पर समझा करें क्योंकि ये आगे सीआईज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले, देयर इज नो नीड टू टाई अप अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, डिफरेंट कम्युनिकेशन लाइंस है। इट इज पॉसिबल टू ओवरकम फेलियर बिजी और फॉल्ट लाइन बाय सैम्पलिंग रिकाउंटिंग पैकेजेस से ही हमारे पास पॉसिबल होती है कि हम फेलियर को ओवरकम कर सकते हैं। जो है वो लाइन फॉल्ट चीजें होती है, री राउटिंग हो सकती है किसी चीज के ऊपर। रिलेटेबल इजी टू एक्सपेंड पैकेज यूजर्स एंड अ हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट इज पॉसिबल, राइट। हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा फ्लो करता है अपने ट्रैफिक के साथ। ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि अगर पैकेज लॉस हो जाता है तो उसको रीसेंड करना पड़ेगा, जो टाइम टेकिंग हो सकता है। द मैटर इज मोर प्रोन टू एरर द रियल टाइम स्ट्रीमिंग, फॉर एग्जांपल अ लाइव स्पॉटिंग इवेंट बीइंग ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। अब लाइव मैचेस वगैरह देखते हैं तो बीच में लैगिंग आती है,
तो वो लैगिंग आ रही होती है, तो ऑब्वियसली एक चीज जो मैच, जैसे सपोज क्रिकेट मैच चल रहा हो, वहां पे कैच आउट होता है, तो अभी आपके पास कैच आउट नहीं हुआ क्योंकि अभी आप डाटा पहुंचा ही नहीं है। देयर इज अ डिले एट द डेस्टिनेशन व्हाइल द पैकेज आर बीइंग रीऑर्डरिंग। हम, जाहिर बात है, पैकेट का वेट करना होता है, जब उसको रीऑर्डर करना होता है सारे पैकेज हमारे पास आएंगे तब हम उसको चीज को रीऑर्डर करते, राइट। ओके। सो हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि पैकेट लॉस्ट हो जाता है। अब उसके यहाँ पे क्या होता है, जो हमने अभी पूरा मैप देखा राउट्स का, कंप्यूटर ए से राउटर बी तक का, तो बेसिकली मैप है। अब जो है हमारे पास जो डाटा होता है वो किस तरह पहुंचता है, बेसिकली वो हॉपिंग करता है। अरे उसको बोलते हैं हॉपिंग मेथड। हॉपिंग मेथड हमारे पास होता है। वो हॉपिंग क्या होता है कि अब उसके पास अगर एक डाटा जो है, एक पैकेट है, पैकेट के पास लिखा हुआ होगा कि उसने किस किस राउटर के पास जाना है, हॉप करते हुए पहुंचना है, उसके बाद पहुंचेंगे। अब सपोज करें यहाँ पे हॉप नंबर क्या है, 10। अब राउटर 3 से राउटर हमारे पास, सपोज करें हमारे पास राउटर 3 से लेकर राउटर 21 तक जाना है उससे, सही है, एक रूट दिया हुआ है। अब उसके पास हॉप नंबर्स हैं कि राउटर टोटल जो हॉपिंग्स होंगी वो किस तरह से लेगा। अब यहाँ पे हर एक हॉप जो होगी वो एक राउटर टू राउटर जा रही होगी। राउटर 3 से राउटर 5 गई, हॉप किया, 8 10 से 9 हो गई, उसकी हॉपिंग कम हो गई। मैंने अपने पास पैकेज जिसकी हॉपिंग्स काउंट कैलकुलेटर देता हूँ कि आपके पास कितनी हॉपिंग्स हैं और उतनी हॉपिंग्स में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। उससे ज्यादा उससे कम नहीं लेगा वो, राइट। तो ये हॉपिंग है, सिंपल सिंपल मैथ्स पे। ईच पैकेज हैज नंबर मैक्सिमम hop number to start with. Once a hop number reaches 0, the package hasn't reached its destination, and the package has reached its destination, then the package is deleted when it reaches to its next router. जब उसका हॉपिंग खत्म हो जाएगी तो जो अब अपने राउटर पे नेक्स्ट हो जाएगा वो डिलीट हो जाएगा। द मिसिंग पैकेज विल बी फ्लैग्ड बाय द रिसीविंग कंप्यूटर एंड द रिक्वेस्ट टू रीसेंड दोस पैकेज विल बी मेड। अब जो पैकेज हमारे पास लॉस्ट हो जाते हैं वो इसीलिए लॉस्ट होते हैं क्योंकि हमारे पास उसकी हॉपिंग्स खत्म हो जाती है। हॉपिंग का मतलब ये है कि मैंने एक एक राउटर को हॉप कर दिया। सपोज यहाँ से लेके मेरे पास जो अगले 2 गलियां छोड़ के एक घर है, वहां पे मैंने भेजना है। अब उसने बोला भाई इसके बाद जो कैलकुलेटर किया उसने बोला भाई इस बार टोटल जो है वो 5 शॉप्स है। अब वो जब 5 हॉप्स के ले रहा है तो बीच में एक राउटर एक्स्ट्रा आ गया जिसको उसने हॉप किया और उसकी हॉपिंग्स, नंबर ऑफ हॉपिंग्स कम हो गई, तो वो पैकेज पहुंचने से पहले डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास हर एक चीज कैलकुलेटेड होती है हॉपिंग की कि क्या चीजें किस तरह से मौजूद है, राइट। एक्टिविटीज को मूव करते हुए आगे चलते हैं। अब डेटा ट्रांसमिशन में मेरे पास जो क्या चीज होती है कि डिस्टेंस किस तरह से, कि आइदर शॉर्ट डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर जा रहा है, कंप्यूटर टू नेटवर्क में आगे जा रहा है। इसके अंदर जिस तरह अपने बच्चों ने पढ़ा होगा लैन वैन एंड वैन में आ जाता है कि लैन जो है वो छोटी है, फिर वैन आता है थोड़ा एरिया पे, फिर वैन आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। तो द डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन और बोथ डायरेक्शन। अब ये जो तीन है ये चीजें आती है मेरे पास, सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स, मेरे ख्याल से नीचे मौजूद होगी हमारे पास, राइट। ये रहा। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि ओनली वन डायरेक्शन। अगर मैं सेंटर है तो उसको रिसीवर से रिसीविंग की होगी, सेंटर से सेंड होगा, रिसीवर पे रिसीव होगी, दैट साइड, उसके अलावा कोई और चीज नहीं होगी। इसलिए उसने बोला है कि सिंप्लेक्स मेड अकर व्हेन डाटा कैन बी सेंड इन वन डायरेक्शन ओनली। एग्जाम्पल मैं आपको कंप्यूटर की प्रिंटर की देता हूँ, यहाँ पे ही मेंशन नहीं है कंप्यूटर टू प्रिंटर। मैं कंप्यूटर से कमांड कर सकता हूँ प्रिंटर को कि मेरे पास पेजेस प्रिंट करने हैं, कितने पेज प्रिंट करने हैं, लेकिन मुझे प्रिंटर कमांड नहीं कर सकता कंप्यूटर को कि मुझे ये करना है। दैट वर्ड इज द सिंपलेक्स डाटा ट्रांसमिशन जिसके अंदर ओनली वन डायरेक्शन होती है। हाफ डिप्लेक्स इज बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। मतलब कि अगर कंप्यूटर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है तो जब तक मैसेज रिसीव नहीं होगा, जो रिसीवर है वो सेंडर की तौर पे मैसेज सेंड नहीं कर सकता। सपोज करें मैं और आप बात कर रहे हैं, जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे आप अपना कमेंट जाहिर नहीं कर सकते, राइट। दैट्स व्हाई इट्स हाफ डुप्लेक्स, कि एक टाइम पे एक चीज होगी, वो दोनों डायरेक्शन की हो रही होती है लेकिन एक टाइम पे एक चीज। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप अगर रिसीविंग साइड पे हैं और हमारे दरमियान हाफ डुप्लेक्स है तो मैं बोल रहा हूँ तो आपसे सुन रहे हैं। जब मेरी बात खत्म होती है अब आप सेंडर है और मैं रिसीवर हूँ, समझिए। नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के अंदर दोनों डायरेक्शंस पे काम किया जाता है और एक ही साथ कर रहा होता है। इसका एग्जांपल जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की दी हुई है। क्या मतलब, मैं यहाँ पे डाटा सेंड भी कर रहा हूँ, मेरे पास रिसीविंग भी हो रही है, ईच एंड एवरी ब्रॉडकास्ट सारी चीजें होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल एंड पैरेलल। सीरियल का मतलब होता है कि वन बिट एट अ टाइम, और पैरेलल का मतलब होता है मल्टीपल पाथ और मल्टीपल बिट्स लाइक ऑन वन चैनल और several चैनल और मेनी मोर चैनल्स। अब चैनल्स क्या चीज है, चैनल्स बेसिकली हमारे पास वायर होती है जिसको हम लोग देख रहे होते हैं।
अब अगर मैं सीरियल की बात करता हूँ तो वो अब सेंडर है और रिसीवर है, उसको एक एक बिट ही वन वन टाइम पे जारी होगी और एक ही चैनल मौजूद होगा उसके अंदर, राइट। अब सीरियल डाटा मिशन कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तीनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेंडर है और रिसीवर है, राइट। अब अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ, पैरेलल के अंदर देखें सेंडर और रिसीवर के पास कितने सारे चैनल्स हैं जो वो एक से ज्यादा भेज सकते हैं। पैरेलल डाटा मिशन कैन बी हाफ सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स जो है वो तीनों चीजें हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन या सीरियल के अंदर दोनों में मौजूद हो सकती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन वर्क वेल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, ओवर लाइक 20 मीटर से ज्यादा हो। डेटा कैन बी स्प्लिट, दैट इज द डेटा कैन बी अराइव्ड अनसिंक्रोनाइज्ड and bit can be arrived out of order. The longer the wire, the worse it can become. Right? तो आज का टॉपिक हम लोग यही एंड करते हैं। आगे हम इससे आने वाली चीजों को देखेंगे कि और आगे डेटा ट्रांसमिशन के आगे क्या चीज